गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। चिरबासा के पास पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिर गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि यात्रा पर जा रहे 3 तीर्थयात्री की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। घायलों में भी 2 यात्री महाराष्ट्र के व अन्य स्थानीय बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए गौरीकुंड अस्पताल में भेजा गया है। जानकारी के अनुसार घटना सुबह 7:30 बजे की बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। हादसे में मृतकों की पहचान किशोर अरुण पराटे, नागपुर महाराष्ट्र, सुनील महादेव काले जालना महाराष्ट्र, अनुराग बिष्ट, तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग के रूप में हुई है। बता दें कि केदारनाथ में 16 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर पल पल भूस्खलन का खतरा रहता है। चिरबासा भूस्खलन जोन है, जहां प्रत्येक बरसात में पहाड़ी से पत्थर गिरने से दुर्घटनाएं होती रहती है। यहां बीते वर्ष भी पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई थी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुए हादसे को लेकर सीएम धामी ने दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, पहाड़ी से मलबा व भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। नीट मामले में 2 मेडिकल छात्र समेत 3 गिरफ्तार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नीट पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पटना से शनिवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 मंगलम विश्नोई और दीपेंद्र शर्मा सोल्वर बताए जा रहे हैं। दोनों भरतपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। इन दोनों पर 4 मई को हजारीबाग में रहकर नीट का पेपर सॉल्व करने का आरोप है। वहीं तीसरे आरोपी की पहचान शशिकांत पासवान के रूप में हुई है। वह पंकज कुमार और रॉकी उर्फ राकेश का सहयोगी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी इस केस के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के भी करीबी बताया जा रहा है। इधर सीबीआई की टीम इन तीनों को आरोपी को पहले कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट से इन्हें रिमांड पर लेने की अनुमति लेगी। राकेश रंजन उर्फ रॉकी की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के आधार पर कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। शनिवार को पटना सीबीआई की विशेष अदालत ने रॉकी की रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि रॉकी की निशानदेही पर ही सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। विश्व धरोहर समिति का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। पीएमओ के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि यूनेस्को की महानिदेशक ऑद्रे अजोले भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है। 124 मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण रिपोर्ट की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग आदि पर चर्चा की जाएगी। इसमें 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। विश्व धरोहर समिति की बैठक के साथ साथ विश्व धरोहर युवा पेशेवरों और विश्व धरोहर स्थल प्रबंधकों का मंच भी आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा भारत मंडपम में भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स प्रदर्शनी में देश में वापस लाई गई कुछ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। अब तक 350 से अधिक कलाकृतियां वापस लाई जा चुकी है। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर सभी वाहन प्रतिबंधित। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह 8 बजे से सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं NH 58 पर भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। व्यवस्था 2 अगस्त की शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। सहारनपुर, देहरादून, हरिद्वार की ओर से दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़ व बुलंदशहर की ओर आने वाले वाहन मीरापुर, बहसूमा, मवाना बस अड्डा पुलिस चौकी से किला परीक्षितगढ़ रोड की ओर डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। कांवड़ यात्रा कल से शुरू हो रही है।
इसके लिए पुलिस प्रशासन ने रूट डाइवर्जन प्लान तैयार कर यातायात एडवाइजरी जारी की है। सोमवार सुबह 8 बजे से इसे लागू कर दिया जाएगा। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे और NH-58 पर भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, हल्के वाहनों का संचालन जारी रहेगा। यह व्यवस्था 2 अगस्त की शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। यदि कोई वाहन हापुड़ के अंदर से होते हुए मेरठ की ओर आना चाह रहा है, ऐसे सभी वाहनों को पुलिस चौकी साइलो सेकंड हापुड़ से खरखौदा मेरठ की ओर नहीं आने दिया जाएगा, किठौर रोड पर भेजा जाएगा। देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बिजनौर की ओर से आने वाला भारी यातायात जिसे दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़ व बुलंदशहर की ओर जाना है, वह मीरापुर, बहसूमा, मवाना बस अड्डा पुलिस चौकी से किला परीक्षितगढ़ रोड की ओर डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन आज। संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मानसून सत्र से पहले 16 जुलाई को 2024 से 25 के पूर्ण बजट के लिए बजट तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिह्नित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सचिवों की उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा समारोह आयोजित किया गया था। बजट तैयारी की लॉक-इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर साल हलवा समारोह आयोजित करने की परंपरा है। वित्त मंत्री औपचारिक रूप से कहाई चलाते हैं और आमतौर पर बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को हलवा परोसते हैं। यह परंपरा वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों की कड़ी मेहनत को स्वीकार करने का भी एक तरीका है। हलवा समारोह संसद में प्रस्तुति से पहले सभी बजट दस्तावेजों को मुद्रित करने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। हलवा समारोह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि यह वित्त मंत्रालय में लॉकडाउन की शुरुआत का भी प्रतीक है। बाढ़ से असम में 1.5 लाख लोग प्रभावित। असम में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम ने शनिवार को 3 दिवसीय निरीक्षण पूरा कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बाढ़ के बाद उत्पन्न हुई स्थिति को लगातार काबू में किया जा रहा है। हालांकि अभी भी 10 जिलों में 1.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। अधिकारियों ने बताया कि असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA ने दौरा करने वाली केंद्रीय टीम से बाढ़ की 2 लहरों को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करने और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF से 500 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश करने का आग्रह किया है। ASDMA बुलेटिन में जानकारी देते हुए बताया कि 23 राजस्व मंडलों और 10 जिलों के 423 गांवों में 1,30,888 लोग वर्तमान में प्रभावित है। प्रभावित जिलों में कामरूप, मोरीगांव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, गोलाघाट, नागाम, धेमाजी, गोलपारा, कामरूप मेट्रोपॉलिटन और कछार शामिल है।